Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Students, you are welcomed on my YouTube channel Smart Physics by Kalimullah Bajwa. The topics which we are going to cover today are basically two topics. Number one, force on a current carrying conductor in a magnetic field. ये हमारा आज का पहला टॉपिक होगा. और सेकंड क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ओके स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक्स हैं जो हमने आज इस लेक्चर में कवर करने हैं. तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ. पहला टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट्स, consider this diagram. In this diagram, there is a U-shaped magnet, permanent magnet. You know, a magnetic field exists between north and south poles and it is directed from north pole towards the south pole. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा मैग्नेट नहीं होता जिसके नॉर्थ और साउथ पोल्स ना हो. You cannot make any magnet without a north pole or a south pole. आप आइसोलेटेड नॉर्थ या साउथ पोल जो है वो बना ही नहीं सकते. तो ये देखें, ये N फॉर नॉर्थ है और ये S फॉर साउथ है. तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. यानी इस डायग्राम में ये बॉटम से टॉप की तरफ, ये इस तरह नॉर्थ से साउथ की तरफ. ओके, एक तो ये हो गया. दूसरा, ये हमने इसके अंदर एक कंडक्टर रख दिया हुआ है और कंडक्टर के साथ हमने ये दो वायर्स अटैच की हैं, एक ये वायर और एक ये वायर. और इस वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और दूसरी वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और एक कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर कंडक्टर में से होती हुई बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देगी. ओके स्टूडेंट्स, अब एक चीज समझिए. जब आप इस कंडक्टर में से करंट पास करवाएंगे तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगी. क्या लगेगी? फोर्स. A current carrying conductor placed in a magnetic field experiences a force. अगर इसमें से करंट पास करेगी तो हम इसको बोलेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर और इसके ऊपर एक क्या लगेगी? फोर्स. तो पहले हम इस फोर्स की ज़रा रीज़न तलाश कर लें कि रीज़न क्या है. बच्चों देखो, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा कंडक्टर के अराउंड. और एक ये जो यू शेप्ड मैग्नेट है इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, तो अब एक नहीं बल्कि दो फील्ड्स हो गए. एक फील्ड हो गया इस परमानेंट मैग्नेट का और दूसरा फील्ड हो गया इस कंडक्टर में से पास करने वाली करंट की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है. तो कितने हो गए? टू. दोनों फील्ड्स क्या करेंगे? दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे. क्या करेंगे? आपस में इंटरेक्ट. यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, इंटरेक्ट्स विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके बाद क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स जनरेट होगी. ओके, ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स. इसके ऊपर क्या होगा? एक फोर्स जनरेट होगी और ये फोर्स होगी इधर टूवर्ड्स लेफ्ट और टूवर्ड्स राइट. अभी वो लेफ्ट राइट को हमने देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देखेंगे कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से या ये इनटू द मैग्नेट मूव कर जाएगा या आउट ऑफ द मैग्नेट ये मूव कर देगा. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गई बात की आपको. अब हम देखते हैं कि हमारे इस कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी. आप जानते हो कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ की एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होती है. तो इस स्लाइड के अंदर हम इसकी मैग्नीट्यूड भी देखेंगे और हम इसकी डायरेक्शन भी देखिएगा.
तो डायरेक्शन जो है इट कैन बी डिटरमाइंड बाय अ रूल विच इज़ कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो चलिए इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में ये एक लेफ्ट हैंड है। आपने क्या करना है, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहली टू फिंगर्स को आप कंप्लीटली बेंड कर लें और बाकी जो थ्री फिंगर्स आपके पास बन जाएगी, यानी एक थंब, एक मिडल फिंगर और एक फोर फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर कौन सी है, ये वाली, ये जो है फोर फिंगर को आपने अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है। जैसा कि मेरी इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये ओके। तो उस डायरेक्शन को मैंने क्या किया, फोर फिंगर को अलाइन कर दिया। जहां तक मिडल फिंगर का ताल्लुक है, इसको हमने अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर इस कंडक्टर में करंट जो है वो यहाँ से इस तरफ को आ रही है, तो ये देखिए इसी डायरेक्शन में मैंने मिडल फिंगर को अलाइन कर दिया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर और करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर, इनको आपने प्लेस कर देना है। तो जो थंब है it will indicate the direction of force on a conductor in the magnetic field. This is Fleming's left hand rule. कि आपने क्या करना है, फोर फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब जो है जिस तरफ को आपका थंब होगा, इरेक्टेड थंब, वो होगी डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। तो बच्चों, लेफ्ट हैंड रूल के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो आप फाइंड कर सकते हैं। जहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का ताल्लुक है, फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय नंबर वन, इंक्रीजिंग करंट इन द कंडक्टर। आप कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दें, ठीक है। या फिर आप इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को ज़्यादा कर दें, उससे भी क्या होगा, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा जो काम है वो क्या है कि आप उस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दीजिए जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द फील्ड, फील्ड के अंदर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ आप इंक्रीज कर दें। तो ये थ्री फैक्टर्स हैं जिनके साथ आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं। यू कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंक्रीजिंग current through the conductor, by increasing the strength of magnetic field, or by increasing the length of conductor inside the field. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें इस करंट की डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है और इन थ्री फैक्टर्स के साथ आप फोर्स की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड? अब मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। चलिए अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यह इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है। तो इसके बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टूवर्ड्स द साउथ पोल। तो यहाँ पर उनकी जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन। ये हमने इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप का
कॉइल रख दिया और सपोज करें कि इसमें करंट जो है वो यहाँ से एंटर होती है, ये एरोस के साथ शो की गई है, और फिर इधर और यहाँ से होती हुई अल्टीमेटली इस साइड से बाहर आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, जाहिर है जब इसके अंदर से करंट पास करेगा तो ये बन जाएगा एक करंट कैरिंग कंडक्टर बट ऑफ द शेप ऑफ अ कॉइल। तो इसका जो ये एंड है, ये और ये एंड जो है, इन दोनों एंड्स के ऊपर फोर्स लगेगी। बच्चों जो ये पीछे वाला एंड है या ये जो सामने वाला एंड है, इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो जाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट रखें कि जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हों तो फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाती है। मैक्सिमम उस वक्त होती है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। तो इस एंड के ऊपर और इस एंड के ऊपर जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और करंट यहाँ पर है इनटू द स्क्रीन और यहाँ पर है आउट ऑफ द स्क्रीन ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फोर्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट परपेंडिकुलर है और इस एंड पर भी परपेंडिकुलर है, लिहाजा इनके ऊपर क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ पर एक वही डायरेक्शन उसकी फाइंड करें, उससे क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन अगर हम फाइंड करते हैं तो हम इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो आप देखिए करंट जो है वो इनटू द शीट है, करंट की डायरेक्शन में आपने क्या रखनी है, अपनी मिडल फिंगर। ओके, और फील्ड जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, उसकी तरफ आपने क्या रखनी है, अपना फोर फिंगर। तो थंब आप करके देखें, ज़रा खुद से करके देखें कि अगर आपके पास करंट जो है वो इनटू द स्क्रीन हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो, तो आप खुद अभी अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखें तो आपको आइडिया होगा कि आपका थंब जो है ये डाउनवर्ड हो जाता है। यानी आप फोर फिंगर को रखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और मिडल फिंगर को रखें आप अवे फ्रॉम यू यानी इनटू द स्क्रीन, तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला एंड है इसके ऊपर लगने वाली फोर्स किस तरफ को है, डाउनवर्ड। और जब आप यही प्रैक्टिस यहाँ करेंगे इस एंड पर, तो आप देखिए कि थंब जो है वो अपवर्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पर फोर्स क्या है, अपवर्ड, यहाँ पर डाउनवर्ड, यहाँ पर अपवर्ड। बच्चों ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल, ये और ये, डायरेक्शन में अपोजिट, और एक ही बॉडी यानी कि कॉइल के टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एक्ट करती हैं। अगर किसी एक ही बॉडी के टू डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट करें, दे मेक अ कपल, वो क्या बना देती हैं, कपल। तो इट मीन्स के इस कॉइल के दोनों एंड्स के ऊपर एक कपल एक्ट करता है। क्या करता है, एक कपल। सो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कपल? एज अ रिजल्ट ऑफ कपल, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो कपल के रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों ये दोनों फोर्सेस जो कि कपल की शक्ल में इस कॉइल के ऊपर लग रही हैं, ये एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, इसको टर्न करेंगी और रिजल्टेंटली ये कॉइल जो है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग इस तरह करके क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर देगा। ओके, तो टॉपिक को देखिए, टर्निंग इफेक्ट ऑन अ current carrying coil in a magnetic field. We have placed a current carrying coil in a magnetic field and a couple is produced which turns the coil. टॉपिक की समझ आ गई? ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ये उसूल है, दिस प्रिंसिपल, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उनको हम इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं। यानी उसमें क्या होता है, उसमें हम एक कॉयल यूज़ करते हैं, वो इस तरह का नहीं होता, उसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ एक टर्न यूज़ किया ना, तो मोटर के अंदर हम इससे ज़्यादा टर्न्स यूज़ करते हैं। ये मैं इसके ऊपर एक वीडियो लोड करूँगा, इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ओके,
और उसकी जो फाउंडेशन है वो ये वाला टॉपिक हमें प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज factors affecting the torque on a current carrying conductor in a magnetic field. Students, torque on the coil in a magnetic field depends on the following factors. Torque can be increased by increasing the number of turns. अगर आप कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें तो टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। सेकंड फैक्टर, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने अपने कॉयल को प्लेस किया था, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देंगे तो उस पर लगने वाला टॉर्क जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, यू विल इंक्रीज द करंट। उस कॉयल में से पास करने वाली करंट जो है उसकी मैग्नीट्यूड को ज़्यादा कर देंगे, उससे भी क्या होगा, टॉर्क जो है वो इंक्रीज कर देगा। और फोर्थ पॉइंट क्या है, यू विल इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉयल टू इंक्रीज टॉर्क। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, number of turns of the coil, then strength of magnetic field, then the value of current, and then area of the coil. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसको अच्छी तरह से इसको समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो अगर आपने देख ली है, अच्छी लगी है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें टू योर फ्रेंड्स और इसके ऊपर कमेंट करें।